प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में साझा किए अपने विचार। विभिन्न विषयों पर की चर्चा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से डीएपी खाद की पूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। सीएम ने कहा, प्रदेश के कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री ने हरियाणा में तीव्र गति से विकास करवाने का दिया आश्वासन। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर चिंता प्रकट की है। आज सुबह आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कानूनन किसी को भी डिजिटली अरेस्ट नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने डिजिटल सुरक्षा के लिए 3 उपायों की चर्चा की। ये उपाय हैं रुको, सोचो और करो। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे मामलों में सलाह के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 डायल करने और वेबसाइट cybercrime.gov.in पर मामले की जानकारी देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में परिवार और पुलिस को जानकारी दी जानी चाहिए और सबूत सुरक्षित रखने चाहिए। सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें। cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। परिवार और पुलिस को सूचित करें। सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। उन्होंने कहा कि कल विश्व एनिमेशन दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एनिमेशन की दुनिया में नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भारत को एनिमेशन की दुनिया में वैश्विक शक्ति बनाने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में गेमिंग की दुनिया का लगातार विस्तार हो रहा है और भारतीय खेल दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहे हैं। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये अभियान देश की सामूहिक चेतना का अंग बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 2 महान नायकों सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती इस महीने की 31 तारीख को है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती 15 नवंबर को मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर हुए विशेष आयोजनों को भी याद किया। से अफ्रीका के छोटे से गांव तक विश्व के लोगों ने भारत के सत्य और अहिंसा के संदेश को समझा, उसे फिर से जाना, उसे जिया। नौजवानों से बुजुर्गों तक, भारतीयों से विदेशियों तक, हर किसी ने गांधी जी के उपदेशों को नए संदर्भ में समझा। प्रधानमंत्री ने लोगों से लौह पुरुष सरदार पटेल पर अपने विचार #सरदार 150 पर और धरती आबा बिरसा मुंडा पर अपने विचार #बिरसा मुंडा 150 पर साझा करने की अपील की। मन की बात में प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया के बारे में भी बात की। उन्होंने संतोष जाहिर किया कि भारत के लोग फिटनेस के बारे में ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। इस वर्ष 31 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर सरदार पटेल की जयंती का भी उन्होंने उल्लेख किया। इसके कारण रन फॉर यूनिटी इस वर्ष 31 के बजाय 29 अक्टूबर को आयोजित होगी। उन्होंने इस अवसर पर लोगों से अधिक संख्या में इस दौड़ में भाग लेने का आह्वान किया। आज चंडीगढ़ स्थित सब्जी मंडी परिसर में स्थानीय निवासियों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे हर महीने इस कार्यक्रम को सुनते हैं और प्रधानमंत्री के विचारों से प्रेरणा लेते हैं। उनकी हर बात दिल को छू जाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री की इस बात के लिए भी प्रशंसा की कि जिसमें उन्होंने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की लगातार अपील की है तथा इस बार उन्होंने साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के बारे में सभी को जागरूक रहने का आह्वान किया। पूरे देशवासियों को जो जानकारी दी, जो स्कैम हो रहा है, मोबाइल स्कैम जो हो रहा है, उसको जागरूक किया। पहले आप रुकना,
फिर दूसरा मंत्र बोला है सोचना, फिर एक्शन करना। इसमें घबराने की बात नहीं है, इस स्कैम से बचना। ये हमारे आदरणीय मोदी जी ने हमारे राष्ट्र के सभी देश भाइयों को, बहनों को इसके बारे में सूचना दी है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम छोटी दुकानों में जाएं और दीपावली जो उत्सव है उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें और वहां पे जाकर सामान खरीदें। ये हमारा कर्तव्य है और हमारा धर्म भी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से 15 नवंबर तक राज्य को आवंटित डीएपी खाद की पूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के निवास पर मुलाकात के दौरान कहा कि पंजाब देश के अनाज पूल में गेहूं की आपूर्ति में लगभग 50% योगदान देता है। उन्होंने कहा कि डीएपी गेहूं की बुआई के लिए आवश्यक है और इस वर्ष इसके लिए राज्य में 4.80 लाख मीट्रिक टन डीएपी की आवश्यकता है। भगवंत मान ने कहा कि अब तक राज्य को 3.30 लाख मीट्रिक टन डीएपी मिली है, जो कि बहुत कम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो समझते हैं कि 70% डीएपी दूसरे देशों से आयात की जाती है, इसलिए यूक्रेन युद्ध और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कारणों से इसकी कमी है। उन्होंने कहा कि पंजाब में डीएपी की मांग मुख्य रूप से 15 नवंबर तक है, इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वो अन्य राज्यों के मुकाबले जहां इसकी आवश्यकता बाद में होती है, पंजाब को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में गेहूं की बुआई का सीजन सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगा और ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के हित में होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों के कारण पंजाब में धान की खरीद निर्बाध रूप से चल रही है। मुख्यमंत्री ने किसान यूनियनों को ये भी सलाह दी कि किसी भी चीज़ की अति हानिकारक होती है और लगभग हर दिन बिना किसी कारण सड़क जाम करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले ही आढ़तियों की समस्याओं का समाधान कर चुकी है और मिलरों के मुद्दों को केंद्रीय सरकार के समक्ष मजबूती से उठा रही है, जिससे धान खरीद प्रक्रिया में तेजी आई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अक्टूबर महीने में उनकी प्रधानमंत्री से ये दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात हरियाणा में ऐतिहासिक जीत के बाद 9 अक्टूबर को हुई थी। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को हरियाणा की जनता की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं भेंट की। प्रदेश के विकास को लेकर बनाए गए 100 दिन के रोड मैप की भी प्रधानमंत्री से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने उन्हें हरियाणा के विकास में हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने नारी सशक्तिकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्यसभा की खाली हुई सीट पर कहा कि इसका फैसला हाईकमान करेगा। वो रहेगा और हरियाणा की जो भी कार्य होंगे, जो भी ध्यान में आएंगे, उनको गति से हम कराने का काम करेंगे। कई विषयों के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूछा है, चर्चा की है और आगे आने वाले हरियाणा के अंदर क्या क्या कार्य करने हैं उसके बारे में भी हमने बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हरियाणा को विकास की दृष्टि से नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। इन परियोजनाओं के अंतर्गत गुरुग्राम में मेट्रो रेल व रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का विस्तारीकरण होगा, तो वहीं सराय कालेखां से पानीपत तक जाने वाली RRTS परियोजना को करनाल तक बढ़ाने का भी काम किया जाएगा। कहा आने वाले समय के अंदर हरियाणा में तीव्र गति से विकास की गति को बढ़ाएंगे। चाहे हरियाणा के रोड्स की बात हो, चाहे हरियाणा के अंदर मेट्रो की बात हो, आने वाले समय के अंदर हरियाणा एक तीव्र गति से विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण सहयोग, पूर्ण आशीर्वाद वो रहेगा। हरियाणा विधानसभा में महिलाओं की इस बार बेहतर संख्या होने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा के पानीपत से की थी और पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। चंडीगढ़ के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कल दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ।
कार्यक्रम में 2023-24 बैच के 369 विद्यार्थियों को डिप्लोमा दिया गया। कार्यक्रम में मोहाली के गिलार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक संजीव सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। संस्थान के प्रिंसिपल अमन कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया और GITI के प्रिंसिपल ने स्वागत भाषण दिया तथा सरस्वती वंदना का पाठ किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने अपने ट्रेड में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को मेरिट प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए। प्रिंसिपल अमन कुमार ने विद्यार्थियों को उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज तकनीक का समय है और विद्यार्थी काफ़ी तेज और अपने करियर को लेकर सचेत हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ का प्लेसमेंट प्रतिशत काफ़ी अच्छा है। 85% placement. The 15% are those students who opt for the higher studies. Otherwise, any student who want to take a placement, he gets the placement. पहले बच्चों को पता नहीं होता था कि हमने कौन सी ट्रेड चूज़ करनी है। अभी हम सोशल मीडिया के ऊपर भी इसको, हमारी जो है यूट्यूब के ऊपर भी हमारा जो है चैनल बना हुआ है, उसके ऊपर डालते हैं हर ट्रेड के बारे में, ट्रेड की इंपॉर्टेंस क्या है, करने के बाद उसको कहाँ प्लेसमेंट मिल सकती है। इस मौके पर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में डिप्लोमा लेने वाले विद्यार्थियों ने कहा कि यहाँ उन्होंने जो ट्रेनिंग प्राप्त की है उससे उनका भविष्य उज्जवल हुआ है। 28C से करी है और मुझे इसका बहुत सा बेनिफिट्स है और मैंने ये 1 ईयर की करी है और इसको मैं आगे और कंटिन्यू करना चाहूँगी। मैंने सेक्टर 28C से स्विंग टेक्नोलॉजी ITI में किया है। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है। इसके बाद हम अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। My trade is welder. I achieved first position in it. I get a lot of motivation from my teacher. That's why I achieve a first position in welder trade. GITI के प्रिंसिपल ने संस्थान की उपलब्धियों और परिणामों को भी प्रस्तुत किया। दीक्षांत समारोह का समापन CEO देश राज शर्मा द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव और उसके बाद राष्ट्रगान के साथ हुआ। पंजाब राजभवन में कल जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की 2550वीं निर्वाण वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भगवान महावीर के दर्शन के माध्यम से वैश्विक शांति और विकास विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी करवाई गई। इसमें भगवान महावीर की अहिंसा और करुणा की शिक्षाओं में आज की वैश्विक चुनौतियों का समाधान छिपा है। उन्होंने जैन समुदाय और अहिंसा विश्व भारती को महावीर के दर्शन को दुनिया भर में प्रचारित करने के लिए उनके प्रयासों के लिए बधाई दी। जैन मूल्यों के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति का वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दुनिया को एक परिवार के रूप में देखना आज विश्व भर में पहले से कहीं अधिक गूंज रहा है। इस अवसर पर भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन, प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा, पंजाब के राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव के शिव प्रसाद, गृह सचिव मनदीप सिंह बराड़, शिक्षा सचिव प्रेरणापुरी, DC विनय प्रताप सिंह भी उपस्थित थे। चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 22 और 23 की मार्केट में थिएटर आर्ट्स चंडीगढ़ के कलाकारों ने डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के सहयोग से नुक्कड़ नाटक दीप दीपावली स्वच्छ दिवाली का मंचन किया। मार्केट में शॉपिंग करने आए हुए लोगों ने नुक्कड़ नाटक को बहुत पसंद किया। नाटक का लेखन व निर्देशन राजीव मेहता ने किया। इस नाटक में दिखाया गया कि दशहरे के बाद पटाखे और पराली के लगातार जलने से सारी तरफ धुआं हो जाता है, जिससे सांस की बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नाटक द्वारा लोगों को संदेश दिया गया कि इस बार दिवाली हर घर दीप जलाकर मनाएं और ये प्रयत्न करें कि दिवाली के दिन अपने घर, पड़ोस, शहर की पूरी सफाई का ध्यान रखें ताकि प्रदूषण और गंदगी न फैले। उन्होंने इको फ्रेंडली पटाखों का प्रयोग करने की सलाह दी, जिससे धुआं और प्रदूषण कम होगा। नाटक में भूमिका निभाने वाले राजीव मेहता ने बताया कि नुक्कड़ नाटक से समाज में जागरूकता लाने का बड़ा महत्व है, जिसे लोग आसानी से देखते, समझते और अपनाते हैं। हरियाणा में पटाखों के भंडारण तथा बिक्री के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव को लेकर पुलिस द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान बिना लाइसेंस तथा अनाधिकृत रूप से पटाखों की बिक्री तथा भंडारण करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। नियमानुसार कोई भी व्यक्ति पटाखा का भंडारण बिना औपचारिक अनुमति के नहीं कर सकता। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर द्वारा प्रदेश के सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों तथा पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
इसमें कहा गया है कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र में अभियान चलाते हुए पटाखों के गोदामों, बिक्री केंद्रों तथा ट्रांसपोर्ट वाहनों की पहचान करते हुए उन्हें सूचीबद्ध करें। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि पटाखा विक्रेता केवल चयनित स्थानों पर ही सुरक्षा उपायों की पालना करते हुए इसकी बिक्री कर सकते हैं, जहां पर अग्नि सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हों। जिला प्रशासन के अधिकारी शॉप इंस्पेक्टर तथा अन्य गठित टीमों के साथ तालमेल स्थापित करते हुए कार्य करें। दीपावली के दिन आगजनी संबंधी घटनाओं से निपटने के लिए विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अस्पतालों को भी सतर्क रहने को कहा गया है ताकि आग जलने से आदि ऐसे मामले आने पर व्यक्ति का तुरंत उपचार किया जा सके। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।